नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक मैसेज शेयर करना चाहता हूं। एक दोस्त का मैसेज है। मैं उनको वैसे जानता नहीं, निजी तौर पे फ़ोन आया होगा, मैंने उनको बताया होगा, तो उनका मैसेज है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या बोला है उन्होंने? लिखा है, सर मैं 45-50 दिनों से खांसी से परेशान था। आयुर्वेदा, होम्योपैथी और एलोपैथी से ट्रीटमेंट किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। जैसे आपने मुझे बताया कि कैसे मुझे हल्दी लेनी है, मैंने वैसे ही लिया और मेरी खांसी 5 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये मैसेज उन्होंने लिखा है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे मैसेज रोज़ आते रहते हैं और कॉल आती रहती हैं, और थोड़ा बहुत जो भी मेरे से मदद हो पाती है लोगों को मैं बताता रहता हूँ। तो मैंने उनको बताया था कि अगर खांसी काफ़ी दिनों से आपकी ठीक नहीं हुई है तो आप हल्दी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेंगे तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने उसी तरीके से हल्दी ली और उनका मैसेज है कि वो ठीक हो गई है। तो आपको भी बताना चाहता हूँ मैं, हल्दी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। जब भी आपको जुकाम खांसी वगैरह होती है तो आप हल्दी ले सकते हैं। सिंपल गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच पाउडर हल्दी दिन में 3 बार लीजिए तो आपको काफ़ी आराम जो है मिल जाएगा। आपका शरीर बीमारी से लड़ने के लिए उसको शक्ति मिलती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो अब आते हैं अपनी उस लड़ी की तरफ, जो वीडियो की लड़ी मैंने शुरू की हुई है। आज 5वां वीडियो है उस लड़ी का। पहले 4 वीडियोज़ में हमने बात की छींक के बारे में, रनिंग नोज के बारे में, चेस्ट कोल्ड के बारे में, और पिछली जो वीडियो थी वो थी वॉमिटिंग के बारे में। अब ये सारे तरीके, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको सारी बात समझ आ रही होगी। लेकिन अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप मेरे इस चैनल पे जाएंगे, लाइफ विदाउट मेडिसिन। इसी चैनल पे वो पिछले 4 वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देखेंगे तो सारी बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आइंदा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद साथ में एक बेल का आइकन होता है, उसको दबाएंगे और सबसे पहली ऑप्शन ऑल की सिलेक्ट करेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा वीडियो। तो पहले 4 वीडियोस में हमने बात की है कि जब हमारे अंदर कुछ गंदगी होती है, कोई दुश्मन बैक्टीरिया वायरस होता है, तो बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए कुछ हेल्पर इस्तेमाल करती है। बॉडी के पास कुछ टूल्स हैं जिनमें छींक आना, नाक से पानी बहना, चेस्ट कोल्ड, बलगम आना, खांसी आना और वॉमिटिंग। जब भी हम कुछ गलत खा लेते हैं, भले ही हमें समझ ना आए कि हम जो खा रहे हैं वो गलत है, लेकिन हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि उसे समझ आ जाता है कि जो खाया है वो डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो डाइजेस्ट हो गया तो वो हमारे सेलों को बीमार कर सकता है और हमारा शरीर किसी बीमारी से घिर सकता है। इसलिए बॉडी वॉमिटिंग क्रिएट करती है और उस खाए हुए सारे मटेरियल को वापस बाहर निकाल देती है। और अगर हम इन सारी चीज़ों को दवा खाने से डिस्टर्ब करते हैं, हम रोकते हैं, छींक आने पे भी दवा खाते हैं, रनिंग नोज, नाक से पानी जो जा रहा है उसके लिए भी दवा खाते हैं, जो खांसी बलगम है बाहर निकल रही है हम उसको अंदर ही रोकने की कोशिश करते हैं एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके, तो क्या होता है कि गंदगी अंदर ही रुकती है। और वॉमिटिंग को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो गंदगी जो हमारा शरीर बाहर निकालना चाहता है उसे बाहर नहीं निकाल पाता है और वो गंदगी आने वाले समय में गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। तो आज हम बात करेंगे लूज मोशन की। जब हम ज़्यादातर लगातार मैदा युक्त ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें फाइबर कम होता है, जिनमें रेशे कम होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पूरी, भटूरे, ऐसी चीज़ें, ब्रेड, बिस्किट, ऐसी चीज़ें लगातार खाते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारी आंतों से चिपकता है और हमारा जो स्टूल है, जो मल है, वो टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है और कई बार वो आसानी से पास नहीं होता, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं।
उसकी वजह से हमारा जो मल, जो गंदगी शरीर से रोज बाहर नियमित समय पर बाहर निकलनी चाहिए, वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर डिसीजन लेता है, हमारा शरीर लूज मोशन क्रिएट करता है जानबूझकर। जैसे हमें लूज मोशन आना शुरू होते हैं, हम डर जाते हैं कि हमें कोई बीमारी हो गई, हमें कोई रोग हो गया, इन्फेक्शन हो गई, पता नहीं क्या हो गया। लूज मोशन भी बाकी चीजों की तरह हमारे शरीर का एक टूल है अपनी सफाई करने का, गंदगी को बाहर फेंकने का। तो बॉडी पानी उधारा लेती है ऑर्गन से, बाकी ऑर्गन से, और लूज मोशन क्रिएट करती है। आप देखते हैं बहुत ही पानी की तरह मोशन होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अनजानपुने में और जानकारी, सही जानकारी ना होने की वजह से 2-3 बार मोशन होता है तो हम सोचते हैं हमें ऑफिस जाना है, हमें ट्रेन पकड़नी है, हमें बस पकड़नी है, मोशन नहीं होना चाहिए, तो हम भाग के केमिस्ट के पास जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक गोली देता है, हम खाते हैं, लूज मोशन बंद हो जाता है। तो सोचिए जरा, वो गंदगी जो हमारा शरीर बाहर फेंक रहा है, क्या है वो जो बाहर जा रहा है, चाहे वो नाक के रास्ते जा रहा है, चाहे वॉमिटिंग के रास्ते जा रहा है, चाहे लूज मोशन के रास्ते, जो बाहर जा रहा है वो है क्या? दैट इज जस्ट वेस्टेज। गंदगी है वो, उसे बाहर ही जाना चाहिए। मत रोकिए। अगर आप बॉडी के अंदर उसको रोकेंगे तो शरीर संकट में फंसेगा, गंदगी जमा होगी, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे कीटाणु पैदा होंगे जो आपको गंभीर रूप में बीमार कर सकते हैं। मत रोकिए उस गंदगी को बाहर जाने से। आप देखेंगे जब तक लूज मोशन होता है आपको यूरिन पास नहीं होगा, होगा तो बहुत कम मात्रा में होगा, खुलकर यूरिन पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बॉडी अपना काम कंप्लीट कर लेती है, बॉडी अपनी क्लीनिंग का काम पूरा कर लेती है, तो आप देखेंगे जैसे ही आपको लूज मोशन के बाद पहला यूरिन खुलकर पास होगा, तो ये निशानी है, ये आप समझ जाइए कि अब आपके लूज मोशन बंद हो जाएंगे। अब बॉडी ने वो पानी उस क्लीनिंग के लिए यूज करना बंद कर दिया, जो यूरिन के रास्ते बाहर जाना था उसको भी वो लूज मोशन में इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही फर्स्ट टाइम आपको यूरिन खुल के पास होगा तो समझ जाइए आपका लूज मोशन बंद हो गया है। तो ये स्थिति 1 दिन भी रह सकती है, 2 दिन भी रह सकती है। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये करना है, जैसे वॉमिटिंग के मामले में हमने जाना था, आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बॉडी को पानी की कमी ना हो पाए, ग्लूकोज की कमी ना हो पाए। तो अगर आप ऐसी स्थिति में, लूज मोशन की स्थिति में, 3 स्टेप डाइट है जो हमारी, नारियल पानी और मौसमी का जूस लगातार पीते रहते हैं, तो कोई भी, हमारे देश में डायरिया से 15% मौतें होती हैं, लेकिन डायरिया मौत की वजह नहीं बन सकता। मौत की वजह होती है डिहाइड्रेशन। जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी आती है तभी मौत होती है। अगर आप पानी की सप्लाई को जारी रखते हैं, लगातार पानी देते रहते हैं बॉडी को, मिनरल्स और ग्लूकोज की सप्लाई जारी रखते हैं, तो मौत नहीं हो सकती है। और आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी दवा के सहारे लूज मोशन को बंद करना एक बहुत बड़ी गलती होता है। उस गलती का खमियाजा हमें आगे चल के कैंसर जैसी, एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के तौर पे भुगतना पड़ता है हमें। तो वैसे भी आप देखिए, जब हम सफाई करते हैं तो हमें अधिक से अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब सीवरेज नहीं थे, लोग नालियाँ होती थी गाँव में, शहरों में भी नालियाँ होती थी, जब सफाई सेवक नाली को साफ करता था तो पीछे से क्या बोल रहा, बीबी जी 2 बाल्टी पानी की डालिए ताकि वो नाली अच्छे से साफ हो पाए। तो जब आपकी किचन का सिंक, उसका पाइप चोक हो जाता है, उसमें कुछ गंदगी फंस जाती है, तो आप क्या करते हैं, उस पाइप को निकालते हैं, उसको साफ करते हैं, तभी आगे काम चलता है। नहीं तो अगर आप उसको साफ नहीं करेंगे काम नहीं चल पाएगा आपका, आपकी किचन में बहुत सारी गंदगी होगी। तो इसी तरह से हमारा शरीर अपने खुद की सफाई करने के लिए ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करता है, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे लूज मोशन हो, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे ही लूज मोशन होता है आप छुट्टी ले लीजिए ऑफिस से, 1 दिन की, 2 दिन की, ताकि आप बॉडी की हेल्प कर पाएँ, आराम कीजिए। और अगर और कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, तो आप पानी, साफ पानी, अगर आप नल का पानी इस्तेमाल करें उसको आप बॉयल कर सकते हैं, उसमें गुड़
और सेंधा नमक का घोल बनाइए, डालिए और उसको लगातार पीते रहिए। पानी खत्म नहीं, जितनी बार आप मोशन होते हैं उतनी बार आप पानी पीजिए, तो आप देखेंगे कि एक समय आएगा जब आपकी बॉडी पूरी तरह से अपनी सफाई कर लेगी और लूज मोशन को बंद कर देगी। पूरी तरह से स्वस्थ होकर, स्ट्रांग होकर बॉडी जब भी ऐसी स्थिति में खुद क्योर करती है तो हमेशा आपकी बॉडी पहले से स्ट्रांग होकर निकलेगी। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करूंगा मैं, लेकिन एक विनती आपसे जरूर करूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जानकारी लाभदायक है, ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, केवल थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपकी वजह से, आपके शेयर करने से अगर और लोगों को इसका लाभ मिल सकता है तो ये अच्छा काम है, जनहित का काम है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, देखिए हम बोलियां सीखते हैं, अलग अलग बोली सीखने की कोशिश करते हैं, दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, देश विदेश को जानने की कोशिश करते हैं, पूरा जीवन हम कोशिश करते हैं हम ये भी जान लें वो भी जान लें, लेकिन हम अपने शरीर को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम दूसरी भाषाएं सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने शरीर की भाषा को सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारा शरीर बेवकूफ़ी भरे तरीके से कोई काम नहीं करता, इडियोटिकली कोई डिसीजन नहीं लेता है, लेकिन हमें इसकी भाषा समझ आना चाहिए। हमारा शरीर बता देता है कि मुझे तकलीफ है, जब मुझे कुछ काम करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए, आप बॉडी की सपोर्ट कर पाएँ, शरीर का साथ दे पाएँ, हेल्प कर पाएँ। तो ये भाषा सीखने के लिए अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं, उसके लिए मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है। रोज 1 घंटे की क्लास रात को 8:30 से 9:30 बजे तक होती है। लाइफस्टाइल एजुकेटर का प्रोग्राम है, जिसमें हम यही सिखाते हैं कि किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरह से हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर, बिना किसी दवा और बिना किसी डॉक्टर पे निर्भर हुए पूरी तरह से लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए। लाइफ विदाउट मेडिसिन मेरा ये जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।